आने वाले वक्त में तो मुझे लगता है कि हमारा यूरोप ही होगा, पाकिस्तान। और लड़कों का और लड़कियों का ये सीन है कि हम 50-50 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब तो लड़कियों के और लड़कों के फैशन में ना कुछ खास फ़र्क नहीं रह गया हुआ हमारे पाकिस्तान में भी। मेरा नाम उमैर मजीद है, ठीक है। मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ और मुझे मैक्सिमम इस फील्ड में 4 से 5 साल हो चुके हैं। पहले ये होता था कि लोकल करते थे घर में, ऐसे शरारतें शरूरतें जिस तरह कह लें, ठीक है। उसके बाद फिर ये सीन हुआ कि मैं ना अपने फ्रेंड्स वगैरह की ना बाजू पे परमानेंट मार्कर से बनाया करता था। तो मेरा एक दोस्त था, वो यूके होता था। तो ऐसे ही वो रैंडमली एक दिन मुलाकात होगी उससे 12 साल बाद ना। तो जब वो पाकिस्तान आया तो उसने मुझे इस चीज़ के रिलेटिव गाइड किया कि ये एक चीज़ एज अ प्रोफेशनल लेवल पर भी है। तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये पाकिस्तान में भी इस चीज़ का है कोई इस तरह का सीन। तो तब मैंने इस चीज़ को एज अ प्रोफेशनल लेवल पर सीखने के लिए थोड़ा सा सर्च किया था। एक्चुअली मैंने जो मोस्टली बात सुनी है ना क्लाइंट की, वो मैंने यही सुनी है कि लोग कहते हैं लाइफ एक दफ़ा मिलनी है, ठीक है ना। तो अब हम कोई हमारे पे चौधरी नहीं लगा हुआ या ये चीज़ें बात की जाती है। और दूसरी बात ये है कि अब मैंने जो देखा ना, अब फैशन बन चुका है एक दूसरे को देख देख के, ठीक है ना। तो हर बंदे की सोच होती है मैं उससे अलग दिखूं। अब लड़कियां तो आपको पता है फैशन में एक दूसरे से जेलसी ज़रूर लेती हैं। वो कहती हैं अगर उसने ये करवाया तो मैं उससे अच्छा करवाऊंगी, ये चीज़ भी होती है। मेरे पास मेरे एक क्लाइंट आते हैं, उनकी आई थिंक 44 एज है, वो फ्रॉम सियालकोट से हैं और वो भी बड़े इंटरेस्टेड हैं इस टैटूज़ में। तो अब तक तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम उनकी बाजू पे 3 लाख के टैटूज़ हो चुके हैं। उनकी सिर्फ एक खासियत है कि वो अपना डिज़ाइन जो होता है ना वो खुद बना के लाते हैं, मतलब वो किसी का कॉपीराइट डिज़ाइन नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो अगर अपनी चॉइस का डिज़ाइन बनवाते हैं ना तो वो हमारी चॉइस का हमें पे भी करके जाते हैं। ये होता है सम टाइम लोगों का। और क्या होना है, लोग ये कह लेते हैं जी मुझे पोर्ट्रेट बनवाना है, फेस टैटू बनवाना है, इस तरह की डिमांड करते हैं कि हमें अपनी मदर की बनवानी है, कोई कहता है कि हमें अपनी वाइफ की भी बनवानी है, ठीक है। तो वो हर एक क्लाइंट की एक अपनी स्टोरी होती है। मगर हम पोर्ट्रेट, ये होता है टैटूज़ के पोर्ट्रेट में ना लोग केयर नहीं करते। टैटू बनवाना में इम्पोर्टेंट नहीं होता, टैटू को हील करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप जो पोर्ट्रेट टैटू बनवा लेते हैं इतना एक्सपेंसिव, तो जब पोर्ट्रेट टैटू बनने के बाद आप उसको हील ना करो अच्छे से, कहीं से मिसअप हो जाए तो जाहिर सी बात है ना पोर्ट्रेट ख़राब हो जाएगा ना। 18 to 30 ये सबसे ज़्यादा आते हैं। इसी तरह डिपेंड करता है ना कोई इंटरेस्टेड है। और सम टाइम हमारे फील्ड यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर स्टूडेंट के लिए एक हम स्पेशल पैकेज रख लेते हैं कि चलो यार स्टूडेंट का भी अगर उनका शौक है, उनका इंटरेस्टेड है तो होना चाहिए। टैटूज़ का रेट ये होता है कि प्राइस डिपेंड करती है डिज़ाइन पे, और अदरवाइज़ 5500 जो होती है ना, अब इसकी स्टार्टेड प्राइस हमने रखी हुई है। उसमें ये डिपेंड करता है कि जो चीज़ें वगैरह हम क्लाइंट्स के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो सारे डिस्पोजेबल ब्रांडेड होते हैं, ठीक है ना। अगर वो एक डॉट भी लगवाता है, लाइक मॉल भी लगवाता है, तो उसको स्टार्टेड प्राइस पे करना पड़ेगी। इसकी वजह ये होती है कि उसकी स्किन सेफ्टी पहले है। कुछ लोग ये चीज़ नहीं सोचते, वो कहते हैं एक मॉल लगवा रहे हैं और आप इतना चार्ज कर रहे हैं। वो ये नहीं ना सोचते कि उन्होंने बाद में जो डॉक्टर्स को पैसे देने हैं, ठीक है ना, कोई इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी तो सेफ्टी है ना, उस चीज़ की तो हम गारंटी भी दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो हमारी चीज़ें क्या हैं। फिर इन्फेक्शन तो नहीं होता, फिर ये होता है कि इसके बाद ना थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है आपको हीलिंग के लिए। लाइक के 3-4 दिन आपको पानी से इसको ज़रा अच्छे से बचाना पड़ता है, ठीक है ना। मोस्टली अगर आप पानी लगा भी लेना तो इन्फेक्शन टाइप इस तरह का कुछ नहीं सीन होता। वो ये होता है कि आपकी इंक वगैरह थोड़ी सी मिसअप हो जाती है उसमें से, ठीक है ना। तो जो इन्फेक्शन होता है वो ये होता है कि अगर सम टाइम लोगों को एलर्जी टाइप का हो ना, कोई इशू होता है लोगों को अक्सर कि मुझे एलर्जी है, तो वो ये होता है कि हल्की हल्की सी एलर्जी टाइप हो जाती है। वो भी आप 1-2 टैबलेट खाते हैं एलर्जी की तो आप क्लियर हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर लोकल लोग हैं ना, मोस्टली लोगों को ना टैटूज़ का पता नहीं होता। तो मेरा उनसे यही कहना है कि पहले ना टैटूज़ को अच्छे से अपने लिए सर्च किया जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई आपको 5000 प्राइस कह रहा है और एक बंदा आपको 2000 प्राइस कह रहा है ना, तो उस पर क्लाइंट्स को, लोगों को ही चाहिए कि थोड़ा सा सर्च कर लिया करें अपनी स्किन ख़राब करवाने से पहले। अगर वो ख़राब भी करवाते हैं, अपने आप में इन्फेक्शन करवा लेते हैं, तो उनके लिए अपने लिए मसला होता है। वो लोग ये चीज़ नहीं देखते कि उनके अपने फ़ायदे के लिए ये बात होती है। तो मेरा बस यही कहना कि काइंडली कि कोई भी हो, ठीक है ना, वो शहर से हो, विलेज से हो या जहाँ से भी हो, सोशल मीडिया पर हो, जहाँ भी हो, इंटरनेशनल लेवल पर भी क्यों ना हो, तो जिस टैटू आर्टिस्ट से भी अपना काम करवाने लगे पहले उसका पोर्टफोलियो देख लिया करिए अच्छे से कि जो चीज़ उसके पोर्टफोलियो में लगी हुई है उसने खुद भी बनाई है या कॉपीराइट है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और दूसरा जो क्लाइंट चीज़ें यूज़ कर रहा है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं विद इंक।